हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ राइजिंग सारांश। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काय के बारे में। हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी यूजी के बारे में। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो था इंदौर में, और मेरा एग्ज़ाम था 2 सितंबर को और सेकंड शिफ्ट में। तो उस पर अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि कैसा क्या पैटर्न था, मॉडरेट डिफ़िकल्टी थी, डिफ़िकल्टी लेवल कैसी थी, उसके बारे में पूरा। ये जो वीडियो है ये बहुत यूज़फुल होने वाला है जो भी नेक्स्ट लोगों का एग्ज़ाम्स है, और प्लस जिन लोगों को भी बिगिनर्स है, जिन लोगों को टारगेट करना है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, तो जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे हो गया या फिर एसएससी हो गया, तो कैसे क्या करें उसके लिए एक रोड मैप टाइप का वीडियो रहेगा। तो पूरा सुनना वीडियो को आराम से, बढ़िया कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ और स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर कंटेंट पसंद आए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी यूजी होता क्या है? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है ये, मतलब ये 12th पास वाले दे सकते हैं। अब इसमें दो वाले होते हैं, ग्रेजुएट लेवल एक अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो मैंने जो भरा था ना वो अंडर ग्रेजुएट लेवल भर दिया था, और ग्रेजुएट भी भरा था, लेकिन मैं देने गया ही नहीं था क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं ग्रेजुएट देने ही नहीं जा पाया। अब अंडर ग्रेजुएट में आता क्या क्या है? जीके, रीजनिंग और क्वांट्स। तो जैसे ही मैंने पेपर ओपन करा, हम लोग पहुंच गए वहाँ पे सेंटर, ठीक है। पेपर ओपन करा तो उसका जो क्वांट सेक्शन आया सबसे पहले, नहीं, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस सेक्शन आया। अब जनरल अवेयरनेस सेक्शन तो बहुत ही, मतलब हमारे शिफ्ट में ऐसा आया कि मतलब अनप्रडिक्टेबल था। जो क्वेश्चंस थे वो बहुत अलग लग रहे थे, नॉर्मली जो अपन पढ़ते हैं उससे अलग से क्वेश्चंस थे, और करंट अफेयर्स भी ज़्यादा नहीं थे। मुश्किल से 6-7 करंट अफेयर्स होंगे मेरे हिसाब से। और बाकी पूरा पेपर मतलब जनरल नॉलेज पे था, जैसे जनरल नॉलेज होती है ना। जैसे क्वेश्चंस तो मेरे को अब ऐसे याद नहीं है कि क्या थे स्पेशली, मैं बताऊं। जैसे एक याद है मुझे, गीतांजलि जो है, गीतांजलि लैंग्वेज है, ये कौन सी भाषा में सबसे पहले रिटर्न की गई थी? तो सबसे पहले बंगाली में रिटर्न की गई थी। तो मैंने तुक्का मारा, बंगाली सही हो गया। ऐसे मतलब तुक्के मारने वाले थे क्वेश्चंस। और जिसने पढ़ा होगा जनरल अवेयरनेस अच्छे से, क्योंकि सिंस मेरी जीके कमज़ोर है, मेरी वीके जो जीके है वो वीक है, और मैं इसको वीक मानता भी हूँ मेरे जीके को। तो इट इज़ नॉट माई प्लस पॉइंट। तो उसमें मेरे हिसाब से मैं अटैम्प्ट करके आया हूँ 40 में से 19, ओनली 19 अटैम्प्ट किए, जिसमें से मेरे को लग रहा है 8-10 मेरे सही होने चाहिए, बाकी तो गलती होने वाले हैं। मुझे पता है जीके में ऐसे ही होता है, ठीक है। और जो लोग भी बहुत तुक्के मारते हैं, जैसे 40 में 40 करके आ गए कोई कुछ लोग जीके में, वो लोग अपने आप को ज़्यादा बड़ा ना समझे। सिंस होता क्या है ना, जीके जो है वो अनप्रडिक्टेबल है। अब क्वेश्चंस तुम्हें लग रहा है कि तुमने सही करे हैं, लेकिन वहाँ जाके गलत हो गए। तुक्के, कुछ लोग तुक्के मार देते हैं। तुक्के ज़्यादा कैलकुलेटेड रिस्क मारा करो, मतलब तुम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 25 क्वेश्चन पे तुक्के लगाओ, 20 से 25 क्वेश्चन बस। तो ये तुम्हारा स्कोर बूस्ट ही करेगा। अब तुम अगर खाली बैठे रह गए, तुमने जीके में कुछ टिक ही नहीं करा, कुछ भी नहीं आ रहा, बिल्कुल 40 में 40 में आ ही नहीं रहे, कुछ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो जीके आती है किसी ना किसी, हर किसी को। तो 4-5 नंबर से अच्छा है तुम थोड़े से ज़्यादा अटैम्प्ट कर दो, तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे ही, कम भी हो सकते हैं लेकिन बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं अगर तुम्हें 50-50 लग रहा है तो। चलो जीके तो ख़त्म हो गई इस तरह से। हमारा जो 2 सितंबर का है ये बता रहा हूँ मैं, एनालिसिस है ना। तो फिर आती है रीजनिंग। तो रीजनिंग तो भैया बहुत ही सरल थी, 30 में से 30 क्वेश्चन हो गए। जो भी बैंकिंग और एसएससी सीजीएल या फिर इन टाइप्स के एग्जाम्स का एस्पिरेंट है ना, उसके लिए वो जीके तो बहुत बिलो लेवल थी, वो रीजनिंग, सॉरी रीजनिंग तो बिलो लेवल थी। तो रीजनिंग तो कम टाइम जरूर कंज्यूम हो रहा था, लेकिन हो रहे थे क्वेश्चन, सवाल हो रहे थे सारे, और हो गए। फाइनली मेरे 30 के 30 ही हो गए। मैंने ऐसा नहीं है कि पहले 1 करा, 2 करा, 3 करा, नहीं, मैंने बीच में कोई भी क्वेश्चन उठाया कर दिया, फिर मैंने बीच में से कोई भी क्वेश्चन करा उठाया कर दिया, ऐसे करते करते कंप्लीट करते करते मेरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब भाई बात आती है क्वांट्स की। अब हम लोग जो माइंड में मैप बना के गए थे कि क्वांट्स भी बहुत ईजी आएगी, और क्वांट्स जो है वो इजी आएगी, प्लस अपन तो सारे अटेम्प्ट कर देंगे, अपन जो है भाई बैंक वैंक का पढ़ते रहते हैं, तो रेलवे की अंडर ग्रेजुएट लेवल की क्वांट्स क्या ही होगी। लेकिन भाई साहब 2 सितंबर की सेकंड शिफ्ट जिसमें मेरा एग्ज़ाम था, उसकी जो क्वांट्स थी वो बहुत टफ आई। टफ इन द सेंस कि वो बहुत टफ नहीं थी, वो हो जाती, कैलकुलेटिव बहुत आई। तो पहले तो मैंने इसे 30 में से केवल 10 क्वेश्चन हुए, मैंने कही और मरे, मैथ्स तो मेरा प्लस पॉइंट है, और 10 क्वेश्चन केवल हुए। फिर मैंने बहुत थोड़ी सी करी, टाइम कंज्यूम हो गया, 5 क्वेश्चन हुए। फिर मेरे 15 क्वेश्चन हो गए टोटल, मैंने कही 30 में से 15 ही बहुत है, हम जनरल अवेयरनेस करते हैं। जनरल अवेयरनेस में से मुझे कुछ आ ही नहीं रहा था, तो मैं फिर वापस क्वांट्स में आ गया। क्वांट्स में मैंने फाइनली ऐसे करते 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 30 में से फाइनली 20 क्वेश्चन कर दिए, और वो 20 में से 20 सही हैं। मुझे 100% कॉन्फिडेंस है खुद पे कि मेरे 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। रीजनिंग में मेरे 30 में से 2 या 3 गलत होंगे, वैसे नहीं होने चाहिए, लेकिन वो भी पूरी सही है। अब बात आती है जीके। तो जीके में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा, मैं जीके ज़्यादा ढंग से पढ़ भी नहीं पाता। और जिस हिसाब से जीके आई थी लेवल, वो मॉडरेट टू टफ थी, और जो मैथ्स आई थी वो तो टफ थी, टफर साइड पे थी, और जो रीजनिंग आई थी वो इजी थी।
तो ये था मेरा कंप्लीट एनालिसिस ऑफ 2 सितंबर सेकेंड शिफ्ट रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम का। और मैंने अटैम्प्ट्स करे हैं 69 आउट ऑफ 100। आप लोगों को लग रहा होगा ये अटैम्प्ट्स कम है, कम इसलिए करे हैं क्योंकि मैं एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। मैं ऐसा नहीं है कि कुछ भी जीके में आया उठा के लगा दिया, ऐसा नहीं है। मेरे को जो थोड़े थोड़े लग रहे थे कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, इन दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं, ये हो सकता है, वही वाले लगाए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ कर दिया हो, क्योंकि मैं 80 भी अटैम्प्ट कर सकता था, मैं 90 भी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं करे क्योंकि मुझे खुद पे श्योरिटी नहीं थी कि जीके मेरी सही होगी कि नहीं होगी। तो जीके इज़ नॉट माई प्लस पॉइंट, बाकी उसको प्लस पॉइंट बनाना पड़ेगा अगर रेलवे वाले एग्जाम्स टारगेट करने हैं। बाकी अब मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। देखो सीधी बात है, मैं रेलवे या एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इन एग्ज़ाम्स को मैं टारगेट नहीं करने वाला हूँ। इनमें आती है जीके, और जीके मेरा वीक पॉइंट है। और जीके जो है उसमें रटना पड़ता है बहुत सारा, मेमोरी बेस्ड, और बहुत सारी मेमोरी इश्यूज रहते हैं। मतलब अपने को फैक्ट्स रटने पड़ते हैं, फिर उनके ईयर्स वगैरह। और उसके बाद भी चांस कम है कि अनप्रडिक्टेबिलिटी बहुत है, कि मतलब उसके बाद भी तुम्हें जो क्वेश्चंस तुमने पढ़ के जा रहे हो या जो तुम कॉन्सेप्ट पढ़ के जा रहे हो, एग्जाम्पल के लिए अपन परमार सर का ले रहते हैं एफआरबी, अब उसको पढ़ के गए, पूरा रट के चाट के गए बिल्कुल, तो भी तुम ज़रूरी नहीं है सब कुछ तुम्हें आए। तो जीके इज़ अनप्रडिक्टेबल फॉर एवरीवन, और उसके कारण से सिलेक्शन खराब हो सकता है एसएससी में। और एसएससी में तो वैसे इतने घोटाले चल रहे हैं। तो अब मेरा जो टारगेट है मैं बता देता हूँ। एसएससी को तो मैं टारगेट नहीं करने वाला। अब मैं टारगेट क्या कर रहा हूँ, मैं रेलवे का भी मैं जस्ट ऐसे ही देने गया था। मेरे को पता है मैंने फॉर्म भरा था, पैसे बर्बाद करें, तो एक बार दे के आते हैं, बैठ के तो आते हैं एग्जाम में, बस उस वजह से गया था, थोड़ी बहुत करंट अफेयर्स पढ़ के। और रीजनिंग और मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग थी ही, बट वहाँ जाके पता चला कि मैथ्स भी टफ आ गई, तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसका बेनिफिट भी मिलेगा। और अब बात करते हैं टारगेट को, इसको कर रहा हूँ मैं। टारगेट मैं सीरियसली इस बार अब बैंकिंग एग्जाम्स को ही करूँगा, अच्छे से बैंक का ही पढ़ूंगा, क्योंकि वही मेरा एक तरह से जनर है, कह सकते हैं कि मुझे पसंद आते हैं वो बैंक के जो एग्ज़ाम्स हैं। उसमें क्या ही है, देखो रीजनिंग है, इंग्लिश और मैथ्स है। अब रीजनिंग और इंग्लिश और मैथ्स होने लगी, और साथ में करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स फिर भी हो जाएंगे। करंट अफेयर्स एक समय के लिए हो जाएंगे, समझ सकते हैं ना उनको। जीके को तो बिल्कुल रटना पड़ेगा तुम्हें कि भाई साहब वो हुमायूं था, जहांगीर था, जो भी था वो, उसका क्या था वो, मतलब ऐसे कुछ तो भी मेरे से याद नहीं होते। जीके इज़ नॉट माई प्लस पॉइंट, मैंने तीसरी या चौथी बार कह दिया हुआ है इस वीडियो में। तो जीके तो भाई नहीं हो पाएगा, तो वो जीके वाले एग्जाम्स भी नहीं हो पाएंगे। तो अब अपन टारगेट करेंगे किसको, बैंकिंग को। और मेरा अलग से एक टारगेट है सीएसआई और नेट का, प्लस एक वर्ग एक का एग्जाम होगा, तो वो भी टारगेट करूंगा। सो आगे की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा, कुछ ना कुछ अच्छे लगा होगा, नॉलेजेबल वीडियोस है। जो लोग भी एस्पिरेंट्स है, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स, उनके लिए तो मेरा चैनल, बिगिनर्स हैं स्पेशली, उनके लिए मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, कि मैं सब कुछ बताता हूँ, अपना एग्जाम एक्सपीरियंस, एग्जाम जर्नी, ठीक है, फिर कैसा क्या रहता है एग्जाम सेंटर में, क्या लेके जाएँ, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ। सो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए वीडियोस बनाता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी आपको कोई डाउट्स लगे कि हम भैया कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं, हम इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, या फिर रेलवे का ही कैसे दिया आपने, या जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं बेझिझक होके। मैं आपका एज अ बिग ब्रदर, बड़ा भैया जैसा हूँ। सो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और लाइक कर देना वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अब अगले वीडियो में, किसी और एक्सपीरियंस को लेके शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।